तो इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और बड़े ही गर्व के साथ कहता हूं कि फिर से एक बार जो आज पेपर हुआ है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कंप्यूटर के लिए भी था और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, लेकिन पेपर कोड अलग है। इसका 22225 है, इसका 22216 आप लोग पेपर देके आए ऑलरेडी। और बहुत ही गर्व के साथ कहता हूं 66 आउट ऑफ 70, 66 मार्क्स के क्वेश्चन, 66 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 70 बात कर रहा हूं, हमारे आईएमपी में से आया था। खरात आईएमपी जो भी एप्लीकेशन में आपको अवेलेबल किया था। और इसकी बात करें तो 64 मार्क का आया था। कैसे सर, बताता हूं। क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है, दोनों क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, कंप्यूटर का भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, बराबर। मैं क्वेश्चन बताऊंगा, कौन से नंबर में, पीडीएफ में कौन से चैप्टर में कौन से नंबर का क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर सामने रखना, पीडीएफ ओपन करके रखो, क्वेश्चन पेपर भी साइड में रखो। चलिए चेक करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, फटाफट करेंगे, क्योंकि जो हुआ पेपर उसमें हम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं टाइम। जो अगला पेपर है उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले 2225 मतलब कंप्यूटर ग्रुप वालों का देखते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स। कंप्यूटर ग्रुप वालों अपना पेपर खोलो और आईएमपी देखो। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, ड्रॉ एनी वन टाइप ऑफ सिग्नल, स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल। सिग्नल के टाइप्स, बराबर, एनालॉग, डिजिटल। फर्स्ट चैप्टर में 5 नंबर का क्वेश्चन है। ड्रॉ सिंबल, पीएन जंक्शन, जेनर डायोड, वो भी लास्ट में, लेकिन हमें 5 क्वेश्चन मैं कोई भी बताऊंगा। डिफाइन ट्रांजिस्टर पैरामीटर, इसमें से क्योंकि सारे के सारे एक्चुअली नोट्स में है, लेकिन हमें सिर्फ 5 करने थे, राइट? डिफाइन ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा एंड बीटा, थर्ड चैप्टर में 4th क्वेश्चन है। ड्रॉ सिंबल ऑफ मॉस्फेट, 4th चैप्टर में 3rd। ड्रॉ सिंबल ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर एंड वेरिएबल कैपेसिटर, पहले चैप्टर में 3रा क्वेश्चन है। डिफाइन ट्रांसड्यूसर एंड नेम एनी टू एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स, 5वां चैप्टर में पहला ही क्वेश्चन है, बराबर, वही आया है। तो इसमें से आउट ऑफ 10 का 10 आपको मिलेगा। ओके ओके, आईएमपी में से आया है। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 4 मार्क वाला क्वेश्चन है, बराबर। एनी 3 करने, राइट? डिफाइन वोल्टेज सोर्स, ड्रॉ इज आइडियल प्रैक्टिकल कह रहे वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स पहला चैप्टर 4th क्वेश्चन। हाफ वेव रेक्टिफायर, पाई फिल्टर दूसरा चैप्टर 12 नंबर का क्वेश्चन। ड्रॉ स्केच ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, पेपर के पहले दिन ये बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हर एक चैप्टर पे के महीने ऑन एन एवरेज 10 से 15 के क्वेश्चन दिए आपको, हर एक चैप्टर के 10 से 15, और उसमें से आया पेपर, ठीक है? तो यहां भी बताता हूं, रेगुलेटर पावर सप्लाई, सेकंड चैप्टर 17 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें से चारों के चारों आए हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर भी आया, तीसरा चैप्टर में 5 नंबर का क्वेश्चन है वो, वहां पे आंसर भी है, वही एज इट इज आपको करना था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें से भी आपको एनी 3 करने हैं। एन चैनल एनहांसमेंट मॉस्फेट, चौथा चैप्टर 9 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट स्केच एंड प्रेशर ट्रांसड्यूसर, 5वां चैप्टर 4 नंबर का क्वेश्चन। सी क्या था? स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, वो ट्री डायग्राम था, बराबर। पहला चैप्टर में 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, उसमें दिया हुआ है सब कुछ। उसके बाद इसमें भी चारों के चारों आए हैं, चारों के चारों क्वेश्चन आईएमपी में से आए हैं। थर्ड में सिर्फ 3 करने थे आपको। एक्सप्लेन हाउ ट्रांजिस्टर वर्क एज अ स्विच, थर्ड चैप्टर में 8 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए मेन क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें से भी 3 करने हैं आपको। सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसड्यूसर, एक्सप्लेन एनी 4 सिलेक्शन क्राइटेरिया, 5वां चैप्टर 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं यहां पर लिख के लेके आया हूं कौन सा नंबर कहां पे आया है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, दूसरा चैप्टर 14 नंबर का क्वेश्चन। सी क्या है? ड्रॉ सीई कॉन्फ़िगरेशन, एक्सप्लेन इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा चैप्टर 9 नंबर का क्वेश्चन। 3 ही करने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं 5वें में। अभी देखो 5वां में फर्स्ट एंड ए में 1 एंड 2 है। ड्रॉ साइन वेवफॉर्म आया है, वो बहुत ही सिंपल है, आपको एम्पलीट्यूड भी दिया है और वेवलेंथ भी दिया है, आपको साइन वेवफॉर्म ड्रॉ करना था और वहां पे बस वो लेबल लगाना है, एम्पलीट्यूड कितना है वो दिखाना है, बस। बहुत ही आसान है, साइन वेवफॉर्म ऐसा होता है, राइट? तो उसमें बस वो नोट्स में है, पहले चैप्टर में 16 नंबर का देख सकते हो, उसके जैसा ही है। ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को भी डिटरमाइन आया है, एम्पलीट्यूड ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का फॉर्मूला बस डाल के वहां पर आपको एम्पलीट्यूड भी दिया, वेवलेंथ भी दिया, तो वो भी बहुत आसान था, ठीक है? 5वें नंबर में बी ऑपरेटिंग पॉइंट, तीसरे चैप्टर में तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद
बी में सेकंड कैलकुलेट आई, तीसरे चैप्टर में 16 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो। उसके बाद जेफेट एंड मॉसफेट, लास्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं, एनी टू अटेम्प्ट करने आपको। डिफरेंशिएट जेफेट एंड मॉसफेट, पूरे चैप्टर में से जेफेट का सिंबल मॉसफेट का सिंबल, एक डिफरेंस हो गया। जेफेट के फंक्शन दिए हैं, मॉसफेट के फंक्शन दिए हैं, दूसरा डिफरेंस हो गया। जेफेट के टाइप्स, मॉसफेट के टाइप, तीसरा डिफरेंस हो गया। जेफेट की डेफिनेशन, मॉसफेट की चौथा डेफिनेशन, चौथा फर्क हो। एनी 6 करने आपको, तो बहुत ही आसान था, ठीक है। लेकिन उसको मैं नहीं पकड़ रहा हूं, इसलिए मैं क्योंकि उसमें से थोड़ा बहुत था, 3-4 पॉइंट भी लिख लेते तो आपको मिल जाता था, लेकिन 6 पॉइंट लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड सी, देखो उसमें से एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, पांचवा चैप्टर 13 नंबर का क्वेश्चन है, एज इट इज आया वो। फिर से आया है लास्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर, और ये वाला क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है पहले में जो जी वाला क्वेश्चन है, पहला जी, और लास्ट वाला क्वेश्चन सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर डिफरेंस 2 बार आया है। तो आपने लिखा होगा तो 2 बार सेम आंसर लिखा तो भी चलेगा। आई होप जितना मेरा नॉलेज है आपको मार्क्स मिलने चाहिए, बराबर। लेकिन आंसर अटेम्प्ट जरूर करना है आपको, आंसर लिखना जरूर है, मार्क्स, ठीक है। तो आई होप सब लोगों ने अच्छे से पढ़ाई किया था, पूरा का पूरा IMPP से आया है, ठीक है, ओके। तो कुछ लोग बोलेंगे सर इजी अगला पेपर उसका क्या है, उसके बारे में बताऊंगा, डोंट वरी, उसका तो हम और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि उसके लिए टाइम है। इस पेपर के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था, 2-3 दिन थे, लेकिन ये इसी के लिए हमारे पास टाइम है, तो उसका अच्छे से मैं प्लानिंग करके उसका प्रिपरेशन करेंगे, डोंट वरी, मैं आपके लिए रेडी हूँ हमेशा। जैसे मैंने बोला था इसका कर चुके हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक्स का 22216 ग्रुप वालो, अपना IMP खोलो और क्वेश्चन पेपर भी बोलो। ड्रॉ सिंबल ऑफ जेनर डायोड, 5वां क्वेश्चन में 4th है। स्टेट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ FET, 5वें चैप्टर में 4th, बी वाला एप्लीकेशन ऑफ FET, तीसरे चैप्टर में 7 नंबर का। उसके बाद ई देखो, ई लोड एंड लाइन रेगुलेशन, 5वां चैप्टर में पहला ही आया। नीड ऑफ DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई, 5वें चैप्टर में दूसरा, 5वें में दूसरा, नीड ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। लिस्ट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ LED, पहला चैप्टर 7वां क्वेश्चन देखो, एप्लीकेशन ऑफ LED वहां पर दिख जाएगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से बी देखो, बी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BJT, तीसरा चैप्टर 18 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन 2C ब्लॉक डायग्राम, ये देखो उनको भी आया है सवाल, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी आया और कंप्यूटर वालों, DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ब्लॉक डायग्राम करिए इस ब्लॉक को, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले बोला 5वें चैप्टर में 8वां क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन 2D लोड लाइन कंसेप्ट, तीसरा चैप्टर 14। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं, एनी 3 करने हैं, बराबर। ड्रॉ पॉजिटिव क्लिपर सर्किट, दूसरा चैप्टर 16 नंबर का क्वेश्चन है। ब्रिज रेक्टिफायर बी, दूसरा चैप्टर 13 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद डी देखो, एक्सप्लेन जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, 5वां चैप्टर 7 नंबर का क्वेश्चन, सब कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं, एनी 3 करने हैं, फिर से 4 नंबर का, 4 मार्क के लिए एक, बराबर। तो बी देखो, उसमें से ऑपरेशन ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग विद सर्किट डायग्राम, पहले चैप्टर में 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब सी जो है उसमें एक न्यूमेरिकल आया और एक थियरी आया, तो जो न्यूमेरिकल है सी क्वेश्चन, यहां पर ध्यान दो, क्वेश्चन 4 में सी में पहला वो जो न्यूमेरिकल है एज इट इज आया, नंबर भी चेंज नहीं हुआ, न्यूमेरिकल का डेटा भी चेंज नहीं हुआ। 3rd चैप्टर में 25th जो न्यूमेरिकल है 25 नंबर का, तीसरा चैप्टर 25 नंबर, वो देखो एज इट इज आया है 3 मार्क के लिए यहाँ पर। और उसके नीचे डबल आई वाला जो है डिराइव रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तीसरे चैप्टर में 16 नंबर का क्वेश्चन, दोनों एज इट इज आए हैं। ओके सर, ओके। तो जेनर एंड एवलांच वो 5वें नंबर के चैप्टर में आपको मिलेगा, उसको छोड़ो क्योंकि वो 4 मार्क हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, एनी 2 अटेम्प्ट करने, राइट। तो 5 नंबर में जो बी क्वेश्चन है ना, बी वाला न्यूमेरिकल, दूसरे चैप्टर में 18 नंबर का जो न्यूमेरिकल है, 18 नंबर का जो क्वेश्चन एज इट इज आया, डेटा भी चेंज नहीं हुआ, 230 होल्ड दिया है, वहां पर भी 230, 10 वहां पर भी 10, जाके देखो दूसरे चैप्टर में 18 नंबर। कैरेक्टरिस्टिक फोटोडायोड आपको मिलेगा पहले चैप्टर में। वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस वो भी है FET में। लास्ट क्वेश्चन एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं, 6 नंबर, इसमें से तीनों के तीनों आए हैं।
डिफरेंशिएट बिटवीन पीएन जंक्शन एंड जेनर डायोड, आपको 5वें चैप्टर में 6 नंबर का है। कंपेयर सीबी सीई सीसी, तीसरे चैप्टर में 21 एज इट इज क्वेश्चन आया। और लास्ट वाला क्वेश्चन एकदम हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर, सेंटर टाइप रेक्टिफायर, बराबर, दूसरे चैप्टर का 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये भी 64 मार्क का आ चुका है, 64 से ज़्यादा ही है, लेकिन मैंने 64 पकड़े हैं, बराबर। तो लगभग 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे आईएमपी से आए हैं, बराबर, 1-2 क्वेश्चन। लेकिन वो जो छोड़े हैं मैंने वो भी सिमिलर है, लेकिन एज इट इज़ नहीं आया है, इसलिए मैंने उनको नहीं पकड़ा है। लेकिन वो सिमिलर है, आपने पूरा आईएमपी अच्छे से पढ़ा होगा तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उससे रिलेटेड है, एग्जैक्ट नहीं आया लेकिन उससे उसको वो पढ़ के आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि न्यूमेरिकल हो गया, साइन वेव फॉर्म वाला, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म वाला, कंप्यूटर वालों का, बराबर। तो आई होप सबने अच्छे से पढ़ाई किया था और अच्छे से पेपर लिख के आए हैं। डोंट वरी, अगर आपने अच्छे से किया था तो आप गारंटी के साथ पास हो गए। अगर आपने अच्छे से आईएमपी एक्सेस करके पहले से अच्छे से किया था तो आपका स्कोर भी हो जाएगा, डोंट वरी, बराबर। और जैसे मैंने बोला था वैसे ही सबने आई होप किया होगा। तो फिर से अगला जो है एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जल्द ही आपके लिए मैं कुछ लेके आऊँगा, ज़बरदस्त आईएमपी आपके लिए लेके आऊँगा। सो वेट फॉर सम टाइम, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर डेडिकेटेड और आपके लिए वो न्यूज़ लेके आऊँगा, मतलब खुश खबर फिर से लेके आएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन में बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स अवेलेबल, जिनका भी बैकलॉग है जाके बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स एक्सेस कीजिए। साइड बाय साइड आपको बेसिक मैथमेटिक्स के लिए 1 घंटा एटलीस्ट रोज समय देना है अगर आपको बैकलॉग निकालना है, बराबर। तो सबके लिए आई होप समझ में आ गया है क्या करना है, ठीक है। तो इतना ही बताना था मुझे, जो भी पेपर आया है वो आईएमपी में से 90% से ज़्यादा पेपर आया है, ठीक है। तो बढ़ते आगे, मिलते हैं एक और ऐसे ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।